पंजगूर में फायरिंग से जाँ बहक 7 मजदूरों की शनाख्त। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। खुदा आबादान के इलाके में फायरिंग करके 7 मजदूरों को कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है उनसे अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। लाशें जल्द घरों को पहुँचाने की अपील। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मजदूरों के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। इसराइल फौज की लिबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयां शुरू करने की इतलात। अमरीकी मीडिया का दावा है। अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह की पोजीशंस खाली कराने के लिए महदूद ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है। लेबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर ना रुकने वाली इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। सौर में मजीद 4 लेबनानी शहीद। हफ्ते को हमलों में 33 अफराद शहीद और 195 जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में बेघर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह और इराकी मुजाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट से हमले। ईरान का लबनान में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों और हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का कहना है कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का मकसद ईरान और अमरीका को पूरे खित्ते में एक मुकम्मल जंग छेड़ने के लिए उकसाना था। ईरानी क़यादत इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए साजगार बनी हुई है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दों का शिकार बनने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। UN जनरल असम्बली इजलास से सऊदी वजीर खारजा का खिताब। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बिरादरी से ताउन करेगा। सऊदी अरब में यमन बहरान और बहराए अहमर की सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए हर कोशिश की हिमायत कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। KP के वजीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं है। वजीर आला KP को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आईनी अदालतों के कयाम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज किए बगैर वापस लौटने वाले वजीर आला KP का रात गए वीडियो पैगाम। कहा, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, इनकलाब का ऐलान करते हैं। कोई ये समझता है कि पंजाब उसका है और वो हमें मारेगा तो फिर बदले में मरने के लिए भी तैयार रहे। वो वक्त आ गया है कि ये लोग हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। जितना तहम्मुल दिखाना था दिखा लिया, अब बस हो चुकी। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाएंगे। और चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज मारखोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मारखोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान का कहना है टीम से जो तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा उतरी। उम्मीद है फाइनल भी जीतेंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिका से लंदन पहुंचने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 9 मई का वाक़या नाकाबिले मुआफ़ी है। इसमें मुलव्वस अफराद को तब ही मुआफ़ी मिलेगी जब वो दिल से मुआफ़ी मांगेंगे। PIA की मस्कत से पेशावर की परवाज में फनी खराबी। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने पर तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट की बुलंदी पर आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके रुख कराची की तरफ मोड़ा। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली कवर करते जियो न्यूज़ के सहाफ़ी। हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस के एहलकारों का तशद्दुद। हैदर शिराजी के सर और मुंह पर चोटें आईं। मीडिया को नुमाइंदा होने का तारुफ कराने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल फ़ोन छीन लिया, गिरफ्तार कर लिया। हैदर शिराजी के साथ कुछ दीगर सहाफ़ियों के भी मोबाइल फ़ोन ले लिए। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर मुजाहिरीन ने बंद रास्ता खोला तो वीडियो बनाने पर पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। IG पंजाब का नोटिस। तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CPO रावलपिंडी ने मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हैदर शिराजी को रिहा कर दिया गया।
विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR के नाक़िस सिस्टम के बायस टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चेंबर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ ने कहा कि FBR सिस्टम गोशवारे जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम की खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBR ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के इजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। चीन से मेडिकल की तालिबा की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। तालिबा के चचा का कहना है मैयत को इस्लामाबाद से एम्बुलेंस के जरिए लियाकतपुर पहुंचाया जाएगा। तालिबा फरहाना बीजिंग में तबीयत नासाज होने पर इंतकाल कर गई थी। लाहौर में नाबीना अफराद का मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरना। कहा 6 रोज गुजरने के बावजूद मुतालिबात मंजूर नहीं हुए। अभी तक किसी हुकूमती ओहदेदार ने राबिता तक नहीं किया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई। 23 अमवात शिमाली कैरोलिना में हुई, जबकि 11 अफराद फ्लोरिडा में मौत के मुंह में चले गए। 10 अफराद टेम्पा बे के इलाके में मारे गए। हुकाम ने अमवात की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तूफान और सैलाब से जॉर्जिया और टेनेसी भी मुतासिर हुए हैं। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। जोर आजमाई के खेलों में लड़कियों का रुझान भी बढ़ने लगा। लाहौर के वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और मास रेसलर्स लड़कियों का कहना है कि आज का दौर मोबाइल से जुड़े रहने का नहीं, खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने का दौर है। ताकत बनाने के लिए ख्वाबों का शौकीन होना पड़ता है। मौसीकी, रक्स, फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तिजाज और मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। आज काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 3रा रोज़ नेपाल, आज़रबाईजान, रवांडा के म्यूजिकल बैंड्स ने रिवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मुकामी गुलकारों ने माहौल करमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के 4थे रोज़ 2 थिएटर प्ले और 6 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। और हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने जैक स्पैरो बनकर बच्चों का दिल जीत लिया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मशहूर किरदार का रूप धार कर जॉनी डेप स्पेन में बच्चों के अस्पताल पहुंच गए। कैप्टन जैक स्पैरो के अंदाज में बच्चों के साथ वक्त गुजारा।